मनन साहब, ये कानूनी पैंतरा है। एक है वाजपेयी कह रहे हैं, वाजपेयी जी को आप जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये कह रहे हैं ईडी की ये एक बस कानूनी दावपेच की स्ट्रैटेजी है एक, इसीलिए ईडी ने विरोध नहीं किया, जबकि सुनवाई से हमें लग रहा है ईडी फंस गई थी, इसलिए विरोध नहीं किया। ना ईडी फंसी है, ना चतुराई है। वाजपेयी जी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, इनका अधिकार है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, और प्रवक्ता है, प्रवक्ता को तो अधिकार है अब चैनल्स पे कुछ भी बोले, पर मैं इन चक्रों में नहीं पड़ने वाला। देखिए, बेल का मैंने, अगर वाजपेयी जी याद है, कल मैंने कहा था एबीपी न्यूज पर कि सबसे बेस्ट केस अगर इस घोटाले में है तो संजय सिंह का है, बेल का केस उनका है। लेकिन मैं नतमस्तक हूं, मैं सिर झुकाता हूं, फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है कि उनकी बेल को डिसमिस किया है, और सुप्रीम कोर्ट शायद उनको बेल का केस बनता, मैंने इतना कह के छोड़ दिया था। सर, बेल होना ना होना एक अलग चीज होती है, ट्रायल एक अलग चीज होती है। जब ट्रायल चलेगा, मैं आज एक और बता रहा हूं, जितना मेरा ज्ञान थोड़ा बहुत है, जितना मैंने देखा है इसके केस को, संजय सिंह के खिलाफ कोई खास सबूत नहीं है इनके पास, चूंकि जिस आदमी को पैसे दिए विदाउट अरेस्ट उसको चार्जशीट कर दिया, उसकी कोर्ट ने बेल कर दी, और वो पैसा जिसने दिया है उसके पीए को या ओएसडी जो भी है, उसका कोई बयान नहीं आगे है। तो ये सारी बातों में जाना नहीं चाहता, चूंकि मैटर अभी कोर्ट में पेंडिंग है, चूंकि संज्ञान कोर्ट ले चुकी है, अभी आर्गुमेंट्स ऑन चार्ज भी होना है। अगर चार्ज लगता है तो कल को प्रेम शुक्ला जी कहेंगे भाई आप बताइए लोग जी, उस पर तो चार्ज लग गया। तो ये इनके बिटवीन जो भी ये कहते हैं आपस में, ये कह सकते हैं, इनका अधिकार है। लेकिन बेल मिलना ना मिलना कोई केस से अभी बरी नहीं हो गया है, चूंकि अभी वो जुडिशियल कस्टडी तो भी मजिस्ट्रेट की कस्टडी होती है। अगर बेल मिल जाए, सिर्फ घर आ सकता है, उसके जेल से बाहर कर दिया, लेकिन कस्टडी आज भी उसकी कोर्ट की है, उसी मजिस्ट्रेट की है जिन्होंने कॉग्निजेंस लिया है। ओके। तो मेरा मानना कि बेल का कोई इतनी बड़ा लेकिन मनन साहब ये तो बताइए, तो पीएमएलए कानून में बेल बड़ी मुश्किल होती है, इस पर काफी महीनों से सालों से डिबेट चल रही है। क्या जितने और बाकी लोग बंद हैं जेल में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये मिसाल के तौर पे बाकी लोग यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको लगता है कि उम्मीद की किरण बाकी लोगों के लिए भी दिखेगी जो पीएमएलए कानून के तहत जेल में बंद है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जिसमें मैं नाम नहीं लूंगा, बाकियों पे शिकंजा जरा अच्छा तकड़ा है, चूंकि बाकी संजय सिंह मेंबर पार्लियामेंट है, एक तो वो मिनिस्टर नहीं थे, एक वो दिल्ली में कैबिनेट में नहीं थे, फैसला लेते समय कहीं दस्तखत नहीं है, फैसला उन्होंने लिया नहीं था। सिर्फ एक ट्रेल में अगर पैसा किसी ने कहा मैंने उसके ओएसडी को दिया, उसने आगे दिया, ओएसडी नहीं कहता कि उसने आगे दिया है, तो ओएसडी तक रह गया। लेकिन इस पचड़े में अभी मत पड़ो। मैंने आपको जैसे पहले बताया है कि आर्गुमेंट्स ऑन चार्ज है, चार्ज अगर फ्रेम हो गया उसके बाद एविडेंस आनी है, एविडेंस आने के बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड होना है, उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट्स होनी है, उससे पहले भी डिफेंस भी दे सकते हैं। तो अगर बेल हो गई है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको ठीक है, बेल हो गई तो, क्योंकि उनका वीक केस है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, इसीलिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने ऑब्जेक्ट नहीं किया है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऑन मेरिट्स केस गया, अगर किसी प्रकार की ऑब्जर्वेशन इस स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट की आ गई, तो ये उनके केस पे ट्रायल पर असर डाल सकती है। तो ये जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अपना बुद्धिमत्ता दिखाई है, बड़ी वाजिब दिखाई है, और मैं चतुरता तो नहीं कहूंगा, ये शब्द एक इतने बड़े लॉयर के लिए, लॉ ऑफिसर देश के, उनके लिए नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा एक ब्रिलियंट मूव इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, ब्रिलियंट मूव एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की है कि कोर्ट कोई ऑब्जर्वेशन दे दे, उससे पहले ही कंसीड कर जाओ कि हमें कोई एतराज नहीं है बेल देने। ठीक है, लेकिन मनन साहब एक चीज और कोई बड़ी बात नहीं है, एक चीज और बताइएगा। और मनन साहब एक चीज, पीएमएलए कानून में बेल नहीं होती, ये जो बार बार विपक्षी दल एक ये मुद्दा उठाते हैं कि सरकार ने ऐसा संशोधन कर दिया कि सबको जेल में डालती है और उसके बाद बेल नहीं हो पाती, जबकि सबूत कोई नहीं है। कम से कम अब ये आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाएगा ना। कहने का मतलब, अगर सबूत है
तो जेल में रख सकते हैं, सबूत नहीं है तो बेल मिल जाएगी ना, ये तो क्लियर हो गया ना। अरे पीएमएलए तो कोई भी चीज बड़ी नहीं है। मैं फौजदारी का लॉयर हूं, 44 इयर्स हो गई हैं। हाँ। मर्डर केसों में बेलें होती हैं। सवाल तो यह है उसका इन्वॉल्वमेंट क्राइम में कितना है। अगर किसी का क्राइम में पूरा इन्वॉल्वमेंट है, बेल नहीं होगी। ओके। चाहे वो छोटे से छोटे केस ठीक है। नॉन बेलेबल ऑफेंस, सेशन ट्रायल हो, तो उसमें बेल होना इतना आसान नहीं होता ओके। है। पीएमएलए की यहां तक बात है, मैं बड़े मतलब आदर के साथ कहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच उस पर कोई टिप्पणी कर चुके हैं। उस टिप्पणी का मेरा ख्याल है शायद लार्जर बेंच को मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके बाद देखना कि पीएमएलए कोई कस्टम्स में पहले बेलें नहीं होती थी, फेरा में बेलें नहीं होती थी। मेरा क्लाइंट चंद्रा स्वामी 9 महीने जेल में रहा था और उसी केस में बाद में वो बरी हो गया है। तो इसीलिए कहते हैं, ये अपना बार बार जजमेंट्स आती हैं कि प्री ट्रायल डिटेंशन जो होती है ये बैड होती है। ओके। चूंकि अगर प्री ट्रायल डिटेंशन में ही आप कई ऐसे केस पाएंगे, आपको मिलेंगे, उतनी सजा नहीं है जितना आदमी जेल में रह लिया। तो क्योंकि कोर्ट के पास ना समय है, ट्रायल कोर्टों के पास, कई बार हाई कोर्ट भी ओवरलुक कर जाते हैं। लेकिन इस केस का, ये जो संजय सिंह का केस है, इतने हर्षोल्लास होने की, खुशी होने की जरूरत नहीं है ऐसी चीज के भाई उसको बेल हो गई, शायद डिस्चार्ज हो गया। ओके। लेकिन संजय सिंह के केस में वीक एविडेंस, ऑल राइट, ओके मनन साहब, ओके, मेरा यहाँ विनोद का ख्याल है, अग्निहोत्री। ओके विनोद जी, बड़ा